पेरेंट्स, सभी को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का बड़ा ही अहमियत वाला दिन है मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, बच्चों, क्योंकि हम आज बच्चों की फिक्र से आज यहाँ जमा हुए हैं। हम हमेशा सुनते हैं मर्द बना, फर्द बना, औरत बनी, खानदान बना और बच्चे बने तो नस्ल बनी। आज हमें सख्त ज़रूरत है इस फितनों के दौर में कि हमारे बच्चों पर हर तरह, हर लाइन से मेहनत की जाए, चाहे वो इल्म के लाइन से हो, तरबियत के लाइन से हो, उनकी सेहत के लाइन से हो, हर लाइन से हमें आज फिक्रमंद होना है। मेरे सभी साथियों से गुजारिश है, बच्चों से गुजारिश है कि वो अच्छे से बैठेंगे, अच्छे से सुनेंगे। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज की ज़रूरत हम देख रहे हैं कि इल्म की बहुत ज़रूरत है। आज अगर इल्म नहीं होगा तो हम आज दुनिया में खड़े नहीं हो सकते। दुनिया के जो नए नए हर चीज़ के लाइन से जितने भी शोबे हैं, इन शोबों में हम कदम नहीं रख सकते जब तक कि हम इल्म हासिल ना कर सके। हमारी तो गुजर गई, लेकिन हमारे बच्चों को सही इल्म देना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें जो औलाद दी है वो औलाद बहुत बड़ी नियामत है। अगर इसको हम सही से परवरिश नहीं करेंगे तो हमें कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला से इसका जवाब देना होगा। दुनिया की लाइन से हम हर चीज़ अपने औलादों को देने की कोशिश करते हैं, अपने अपने जो भी हैसियत है उस हैसियत के हिसाब से, लेकिन हमें चाहिए कि हमें जैसे हम सुनते हैं कि तालीम तो हमें इदारों में मिलती है, स्कूलों में, कॉलेजेस में तालीम मिलती है, लेकिन मेरी बहनों से खुसूसन कहना चाहूँगी कि तरबियत तो हमारे बच्चों को घर से ही मिलती है। हमेशा हम सुनते हैं कि माँ की गोद फर्स्ट यूनिवर्सिटी है बच्चों के लिए। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि पैदा होते ही उसका एजुकेशन शुरू हुआ, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वो 5 साल का हुआ तो उसका एजुकेशन शुरू हुआ। हमारे बड़ों ने, हमारे अल्लाह के नबी ने हमें बताया है कि जब हम कहेंगे ना हम बच्चों की परवरिश कैसे करें, हम बच्चों का किस तरह से उनकी तालीम तरबियत करें, तो हमारे अल्लाह के नबी ने, हमारे बड़ों ने हमें बताया है कि जब निकाह करना हो तो ऐसी बेटी, ऐसी बीवी को चुना जाए जो दीनदार हो, जो अपने बच्चे की सही से परवरिश कर पाए। ऐसे हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें बताया है किस तरह हम करेंगे। उसी वक्त से शुरू हो गई। अगर अच्छी माँ होंगी तो ही अपने बच्चों को अच्छा पाल सकेंगी, अच्छी तालीम तरबियत दे सकेंगी। मेरी प्यारी बहनों, इसीलिए हम बच्चों के लाइन से बहुत फिक्रमंद है, लेकिन उससे पहले हमें बनना होगा। उसमें वालिद भी आ गए, उसमें वालिदा भी आ गई, अम्मी और अब्बा दोनों को ये मिशन चलाना है। हम कहेंगे कि स्कूल में हम फीस भरते हैं, हम स्कूल में वक्त पे पहुंचाते हैं, उनकी जितनी ज़रूरत है, ये बुक्स है, नोटबुक है, जो भी है, यूनिफॉर्म है, हर चीज़ हम उनको देते हैं, लेकिन उसी के साथ इतना देने से नहीं होगा। उसके साथ हमें टीचर को सपोर्ट करना होगा, स्कूल को सपोर्ट करना होगा। जितना भी स्कूल में पढ़ाया जाता है अमल में घर पर ही जाएंगे ना, घर पर जाने के बाद अम्मी का काम है, अब्बू का काम है, बेटा क्या पढ़ाया, आज क्या सीखा आपने, आज क्या होमवर्क है आपको, आपने कंप्लीट किया क्या। अगर दोनों तरफ से अगर हमें सपोर्ट मिलेगा तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे। जैसे हम हमेशा सुनते हैं कि जैसे आज हम देख रहे हैं कि हर तरह क्या है, सेमी आ गया। पहले जैसा नहीं रहा कि अब मैथ्स पढ़ रहे तो उर्दू में है, साइंस पढ़ रहे तो उर्दू में है, अब वैसा नहीं है। अब कैसा है, अगर उर्दू स्कूल भी है तो आपका मैथ इंग्लिश में है, अगर आपका साइंस है वो भी इंग्लिश में है। यानी जिस तरह मराठी मीडियम में होता है, इंग्लिश मीडियम में होता है, जो 2 सब्जेक्ट तो क्या है इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं रहा, पहले जैसा नहीं, एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है। इसीलिए हाँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें कि मेरा बच्चा उर्दू मीडियम से पढ़ रहा है, आगे इसका कुछ फ्यूचर है या नहीं, तो आप फिक्र ना करें, क्योंकि 10वीं तक अगर आपके बच्चे उर्दू मीडियम से पढ़ते हैं और 11वीं को अगर आपके बच्चों को आगे पढ़ाई के लिए जाना है, फिर वो साइंस से जा रहा है, आर्ट से जा रहा है, कॉमर्स से जा रहा है, आप कौन से भी फील्ड में, आप कौन से भी साइड से उसको पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल है, ये गवर्नमेंट स्कूल है। आपके बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी। अगर आपका बच्चा
सोचती है कि उर्दू मीडियम से अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे कुछ कर नहीं पाएंगे। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे IAS बन गए, IPS बन गए, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, कोई भी मसला नहीं है। जब हम तफ्तीश करेंगे, जब हम देखेंगे, तभी हम पता चलेगा। तो इसीलिए कि हमारा काम है, हमारा पेरेंट्स का काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसे जितने भी हमारे इदारे चल रहे हैं उर्दू मीडियम वाले हैं उनको हम सपोर्ट करें। हम ही करेंगे। अब दूसरे बच्चों का तो हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि दूसरे मजहब के लोग आएंगे, अपने वाले ही आएंगे। इसीलिए हम यहाँ से नियत करके जाएंगे कि मैं अब घर जाऊंगी तो मेरे बहन होंगे, मेरे पड़ोसी होंगे, मेरे रिश्तेदार होंगे, उनकी तशकील करूंगी कि नहीं, आपके भी बच्चे आप उर्दू मीडियम अपने स्कूल में एडमिशन लीजिए। अब हम देख रहे हैं माशाल्लाह आपके जो स्कूल में बच्चे इतनी अच्छी तरक्की कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी पीछे डाल रहे हो, CBSE पैटर्न वाले बच्चे भी आपके पीछे जाएंगे। इतना अच्छा है माशाल्लाह, बोर्ड पर लिख रहे हैं, रटा के तो कोई भी बोल देता है, स्टेज पर आने के बाद रट के तो कोई भी बोल देता है, लेकिन प्रैक्टिकली बोर्ड पर लिखना, उसको पढ़ना, उसको एक्सप्लेन करना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके पीछे टीचर की बेशक मेहनत है, जो सिस्टम है, जो प्रेसिडेंट है, इस समिति के अध्यक्ष है, चेयरमैन है, पूरे असातिज़ा इकराम है। क्या करना है कि अपने बच्चों की तालीम तरबियत, अभी कुछ भाइयों ने कहा कि दीनी तालीम भी चाहिए, कोई कह रहा है कि जो भी बात करेंगे इंग्लिश में करना चाहिए, मराठी का अगर लेक्चर चल रहा है तो मराठी में बात करेंगे। ये बहुत अच्छा सजेशन मिल रहा है, हमें भी सीखने को मिल रहा है कि हम भी चेंजेस करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। कि जैसे है मराठी का लेक्चर चल रहा है तो हम मराठी में बोलेंगे, जैसे हम बोलते हैं आई कम इन तो बोलेंगे मैं आती हूँ का। देखिए हर इस लाइन कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चों का वो जो मसला है बोलने का है, लेन देन का है, वो भी इंशाल्लाह बेहतर होते जाएंगे। और ऐसा जैसे हम बता रहे हैं कि देखो उर्दू स्कूल में, आप दूसरे स्कूल में मराठी है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसी तरह एक्स्ट्रा यहाँ पे उर्दू भी पढ़ने को मिल रहा है। मराठी है, उनको हर लैंग्वेज है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है? उर्दू लैंग्वेज मिल रही। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर आपको बात सीखना है, लैंग्वेज कोई सीखना है, उसके लिए अगर आपको चीन जाना पड़े तो भी जाओ। तो कितना अल्लाह का करम है कि एक्स्ट्रा लैंग्वेज हम यहाँ पर सीख रहे। ये लैंग्वेज हम नीचा या एकदम छोटी लैंग्वेज ना समझे। हमारे जितने भी अहादीस की किताबें हैं मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बुखारी शरीफ है, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो हमारे अल्लाह वालों ने लिखी है हमारे लिए, तो वो क्या है? उर्दू लैंग्वेज में है। अगर हम ये हमारे बच्चों को ये लैंग्वेज नहीं पढ़ाएंगे, वो बच्चे कैसे इसका स्टडी कर पाएंगे, कैसे उसके मसलों को वो सिखाएंगे? तो इस उर्दू स्कूल को आप गिरा के ना देखें, ऐसा न समझे कि हमारे बच्चे उर्दू स्कूल में पढ़ रहे तो बहुत शर्म की बात है, या उनको एकदम ये इससे देखेंगे हिकारत से, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें तो अपने अमल से बताना है, अपने अमल से हमें सामने वाले को दावत देनी है। हमेशा सुनते हम, तो आज बच्चों ने अपने अमल से बताया कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम इंग्लिश भी बोल सकते हैं, हम उर्दू भी बात कर सकते हैं, हम मराठी में भी लिख सकते हैं, हम मराठी में भी पढ़ सकते हैं। यानी ऑलराउंडर बनने की यहाँ पर बहुत सारी कोशिशें हैं यहाँ स्कूल सिस्टम की। उसी के साथ में आज की जो ज़रूरत है कंप्यूटर, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आ गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज के ज़माने में हमें कंप्यूटर का इल्म तो चाहिए। तो आपके बच्चों को इतना सारा मिल रहा, बस हमें ज़रूरत है कि हमारे जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो इनसे दूर हैं, दूसरे अदर स्कूल में हैं, वो अपने स्कूल में कैसे आए और इस इदारे को बढ़ाने का, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम भी मदद कर सकते हैं। तो हम सब नियत करेंगे कि हमारे बच्चे, हमारे इस शहर के बच्चे भी इस इदारे में कैसे आए। ये भी एक नेकी का काम है, क्योंकि कैंपस अपना मिल रहा है अपने बच्चों को। अपने जब प्रेयर हो रही तो देखिए, हमने अभी सवेरे देखे कि सूरह फातिहा पढ़ा जा रहा है, यानी अपने कैंपस में अपने बच्चों की परवरिश हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज देख रहे हैं बाहर हम बहुत माहौल खराब हो रहा है, कौन से भी स्कूल हो, कॉलेज हो, हर तरफ ये बेहयाई हो रही है। तो आज हम अगर अपने इदारों को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे भी महफूज हो जाएंगे, हमारे बच्चों को भी अल्लाह और नबी की पहचान हो जाएंगी। जैसे बताइए यहाँ दीनियात भी यहाँ पे शुरू होना चाहिए, तो इंशाल्लाह कोशिश है सिस्टम की, इंशाल्लाह वो भी शुरू करेंगे।
تو جیسے بتائے کہ ہمیں دین اور دنیا دونوں الگ الگ نہیں ہیں، دنیا اور دین ایک ہی ہے، ہم نے اس کو الگ کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے بچوں کو دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ دین کا علم دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن نہ IAS کی ڈگری کام آئیں گی، نہ آپ کو ڈاکٹر کی ڈگری کام آئیں گی، نہ کوئی اور بڑے عہدے والی کلیکٹر کی ڈگری کام آئیں گی۔ کل قیامت کے دن تو ہمیں تو کیا ہے کہ عالم، حافظ اور جو بھی اللہ والے ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، اللہ کو ماننے والے ہوں گے، نبی کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے، اسی کا وہاں پہ کیا ہونے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو ہم دنیا کی جس طرح ہمارے بچوں کی فکر کر رہے ہیں، اسی طرح ہم فکر لے لیں کہ میں آخرت کی بھی میرے بچے کی فکر کروں، اپنی فکر کروں، اپنے گھر والوں کی فکر کروں اور پوری امت کی فکر کروں، کیونکہ ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہے، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں۔ تو بتائیں کہ ہمیں تو کیا ہے، امت پر یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ تم کیا ہے، برائی سے روکو اور اچھائی کا حکم کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم بس بڑے خوش نصیب ہے امت مسلمہ کہ چاہے ہمیں کچھ آتا ہو یا نہ ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا چاہے کوئی آیت بھی آتی ہو تو اس میں تم کیا کرو، سے آگے بڑھاؤ۔ تو یہ نہ سوچے میں ان پڑھ ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، میں کیسے بتاؤں گی، ہم ذمہ دار بن گئے۔ ہمارا کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، تم اچھائی کا حکم کرتی ہو اور برائی سے روکتی ہو۔ تو یہ ذمہ داری بڑھ گئی۔ ہم دیکھتے ہیں آپ کا اسکول ہی لے لو، اگر کوئی پیون ہے ان کی ذمہ داری چھوٹی ہے، ٹیچر ہے ان کی ذمہ داری تھوڑی بڑھ گئی، اگر پرنسپل ہے تو اور ذمہ داری بڑھ گئی، اور اس کے بھی آگے پریزیڈنٹ ہے، چیئرمین ہے، ان کی ذمہ داری اور بڑھ گئی۔ اسی طرح ہم امت محمدیہ ہیں، جتنے بھی قوم آ کر کے چلی گئی ان کو یہ ذمہ داری نہیں ملی، نبی والا کام نہیں ملا۔ ہم بہت قیمتی امت ہے ہمارے نبی کی، جو ہر مسلمان، اللہ تعالیٰ نے چھوٹا بڑا کالا گورا ایسا کچھ بھی یہ نہیں کیا کہ نہیں میری دعوت صرف 2 سال کا 3 سال کی بچی ہو یا بچہ وہ بھی اپنی کی نقل کرتا ہے، اسے سکھانا پڑتا ہے کیا، اسے ٹریننگ دیتے ہیں کہ ہم لوگ اگر کوئی نعوذ باللہ بچہ گھر میں گالی دے رہا ہے تو آپ نے ان کو گالی سکھائے کیا، آپ نے ان کو ریپیٹ کرائے کیا، نہیں، وہ ماحول دیکھ کر اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بنیں، ہم اللہ کے حکموں پر اور نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں گے، خود بنیں گے، ہمیں دیکھ دیکھ کر اپنے آپ ہمارے بچے بنیں گے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں خود بننا ہے، ماں کو خود بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں پر زیادہ ذمہ داری دی ہوئی ہے، ابا کو تو کیا ہے باہر کی ذمہ داری ہے، جو ذمہ داری ہے امی کو زیادہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود ذمہ داری اٹھانے والے بنے، کیونکہ ہم نے تو کیا ہے بڑے بڑے اللہ والوں کو دیا ہے، نبیوں کو دیا ہے۔ آج کل کے بچے بھی ہمارے ولی اللہ بن سکتے ہیں، آج کل کے بچے بھی ہمارے IAS بن سکتے ہیں، آج کل کے بچے ہمارے جو بچیاں ہیں وہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، بس ہمیں نیت بدلنی ہے۔ اللہ میری بیٹی کو مجھے ڈاکٹر بنانا ہے انسانیت کی خدمت کے لیے، اللہ میرے بچے کو مجھے IAS آفیسر بنانا ہے انسانیت کی خدمت کے لیے۔ تو کیا ہے یہ ہماری نیت ہمارے لیے ثواب جاریہ بنے گی، ہماری اولادیں ہمارے لیے ثواب جاریہ بنیں گی۔ اتنے سارے اسکول میں انتظام ہے الحمدللہ، انگلش میڈیم میں جیسے اسکول میں انتظام رہتا ہے اس سے بہترین کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کے بچے خوش نصیب ہے، اتنا سارا مینجمنٹ ہو رہا ہے، ہر چیز لائن سے، جیسے بتاتے ہیں اگر بچے صحت مند رہیں گے تو ہی اچھے پڑھ لکھ پائیں گے، تو بہترین کھانا، جیسے فلٹر کا پانی بھی ہے، یعنی ہر لائن سے بچوں کی جسمانی ان کی دماغی یعنی ہر لائن سے فکر مند ہے پورا اسکول۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسکول کو کیا کریں، سپورٹ کریں، ہمارے بچوں کو روزانہ بھیجیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان کی نگرانی رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے جو پڑھ رہے، جو ہوم ورک دے رہے ٹیچر وہ صحیح سے کر رہے کیا نہیں، ہمیں اس کا علم، ہم اتنا ہے کہ بس بیٹا آپ نے ہوم ورک دیا کیا، آپ کو دیا کیا، آج کیا پڑھا ہے، یہ سب ہم روز کا روز ان سے بات چیت کریں، ان کے لیے وقت دینا ہے۔ پیرنٹس کو خصوصاً گزارش ہے میری کہ اپنے بچوں کے لیے وقت نکالنا ہے، سویرے سے تو شام تک ہمارا کام تو چلتا رہے گا آخری سانس تک، لیکن اس کے اندر وقت نکال کر اپنے اولاد کی تربیت کے لیے بہت ہمیں وقت دینا ہے۔ بتا رہے ہم بار بار سن رہے ہیں، ان کے دوست بنو، ان سے باتیں کرو، ان کے جیسے بتا رہے کہ بچوں کو کوئی اگر پریشانی آئی، مشکل آئی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑے بھی بچے ہیں، سمجھدار بچے ہیں، تو پہلے ان میں کے دماغ میں ذہن میں یہ آئے کہ میری امی کو میری
परेशानी बताऊंगी। मैं मेरे अब्बू से बात शेयर करूंगा। हम सुन रहे कर रहे, बच्चे डर के मारे, शर्म के मारे अपने बच्चों को वो बात नहीं बता पा रहे और उसके नुकसानात हमें देखना पड़ रहे बेचारी बहनों। इसीलिए उनसे बातचीत रखो, हमें अपना वक्त निकालना है। हमें सबके लिए और मुझे मेरे लिए भी ये बात है कि हमें मोबाइल से बहुत दूर रहना है। उसके अंदर बहुत अच्छाई भी है लेकिन गलत बातें भी हैं। जितनी ज़रूरत है, जितनी हमें ज़रूरत है उसका इस्तेमाल करना है। आज तो उसकी ज़रूरत बन चुकी है लेकिन हद से ज़्यादा हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना है जिसकी वजह से हमारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाए, हमारे बच्चों पर ध्यान न रहे। बच्चे भी इतने ही हो गए, हमने बनाया उसको। हमारे बच्चों को मोबाइल की जो हम बोलेंगे नशा है वो हमने लगाया, हम जिम्मेदार है। आज 6 महीने के बच्चे को भी मोबाइल लग रहा, आज 6 साल के बच्चे को भी मोबाइल लग रहा और बड़ी लड़कियों को भी मोबाइल के बिना हो रहा नहीं। तो उसके जिम्मेदार ना वो बच्चे हैं, वो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। तो मैं कहना चाहूंगी मेरी प्यारी बहनों कि इस मोबाइल से हमें खुद बचना है, अपने बच्चों को भी नहीं देना। हमको उनको समझा, बेटा आपकी उम्र अभी नहीं है इसको इस्तेमाल करने की, आपको सही समझ नहीं है इसका इस्तेमाल कैसा करना है। जब आप बड़े हो जाओगे, जब आपको इसकी ज़रूरत होगी, आपके काम में, आपके जॉब में आपको इसकी ज़रूरत होगी, तब तो आपको लेना ही लेना है। लेकिन अब तो आपको इल्म पर, एजुकेशन पर, पढ़ाई पर ध्यान देना है। अगर अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे तो ज़रूर आपको मोबाइल लेना पड़ेगा काम के लिए। उनको सही से समझाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अपने बच्चों की तरबियत के लिए घर में कोड़ा लटकाओ। यानी ऐसा नहीं कि बस उनके साथ हंसते खेलते रहो, उनको मोहब्बत से फ्रेंड के जैसा समझाओ। यही भी बताया कि उनको थोड़ा रोब भी रखना चाहिए। अब्बा का रोब है, अम्मी का रोब है, दोनों ही तरह से थोड़ा सा डांट कर, डपट कर और थोड़ा मोहब्बत से हर लाइन से अपने बच्चों की हमें तरबियत करनी है। यही हमारी बहुत बड़ी स्टेप है। धन दौलत करोड़ों का महल है और अगर बच्चे ही हमारे बेदीन हैं, अगर बच्चे ही हमारे अगर नेक सालेह नहीं है तो आपकी करोड़ों की, अरबों की जो भी आपकी धन दौलत है उस काम की नहीं है। क्योंकि अगर औलाद को ही उस दौलत का सही इस्तेमाल करने की समझ न होगी तो हमारा ये कमाया हुआ माल कुछ भी काम का नहीं। इसीलिए हम फिक्रमंद हो जाए, हमारे बच्चों को दुनियावी और दीनी तालीम हम कैसे दे सकें। इसलिए आपको बनना होगा, मुझे बनना होगा। जब तक हमारे बच्चे बनेंगे, हमारे अंदर फिक्र आएंगी तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे जरूर बनेंगे। हर कोई नहीं चाहता कि मेरे बच्चों का क्या हो जाए, दीन बिगड़ जाए, आखिरत भी कोई नहीं चाहता। ना आप चाहते ना मैं चाहती हूँ। इसीलिए हमारे आज की ज़रूरत है इल्म, और इल्म के लिए हमारे बच्चों को पढ़ना है। तालीम तरबियत के साथ में सिर्फ तालीम कुछ नहीं कर सकती, उसके जोड़ के लिए हमें तरबियत ज़रूरी है। तो उस्ताद हैं वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, माशाअल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट आपके बिना ये काम अधूरा रह जाएगा। हम हमेशा सुनते हैं कि जितने भी नबी आए उनके बीवियों ने उनका साथ दिया तो अल्लाह ताला ने उनसे बहुत काम लिया, और जिनके बीवियों ने उनका साथ नहीं दिया उनसे बहुत थोड़ा काम लिया गया। तो आपको क्या बनना होगा, अपने घर वालों की क्या बनना पड़ेगा। पता है 2 चक्के हैं, दोनों चक्के सही चलेंगे तो रास्ते पर गाड़ी चलेंगी। दोनों चक्के को सही रहना पड़ेगा, बैलेंस में रहना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह हमारी नस्लों को भी इसका बहुत फायदा होगा, हमारे बच्चों को भी इसका बहुत फायदा होगा। हमेशा आपका जो भी मसला होगा अपने उस्तादों के शेयर करते जाइए, बताते जाइए, और बार बार आना है। जब भी ऐसी मीटिंग होंगी इसको कभी मिस नहीं करना, ऐसी मीटिंग को कभी मिस नहीं करना। अपना ये वक्त बड़ा कीमती है। आप जो वक्त घर पे थोड़ा काम आगे पीछे, कारोबार आगे पीछे कर आए, ये बहुत बड़ी कुर्बानी दी है आपने, अपने औलाद के फिक्र में दी है। दूसरा कोई नहीं, औलाद के फिक्र कर, लेकिन इसके अंदर वक्त निकाल कर अपने औलाद की तरबियत के लिए बहुत हमें वक्त देना है। बता रहे हम बार बार सुन रहे, उनके दोस्त बनो, उनसे बातें करो। उनके जैसे बता रहे कि बच्चों को कोई अगर परेशानी आई, मुश्किल आई, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े भी बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, तो पहले उनमें के दिमाग में, जहन में यह आए कि मैं मेरी अम्मी को मेरी परेशानी बताऊंगी, मैं मेरे अब्बू से बात शेयर करूंगा। हम सुन रहे कर रहे, बच्चे डर के मारे, शर्म के मारे अपने बच्चों को वो बात नहीं बता पा रहे और उसके नुकसानात हमें देखना पड़ रहे बेचारी बहनों। इसीलिए उनसे बातचीत रखो, हमें अपना वक्त निकालना है। हमें सबके लिए और मेरे लिए भी ये बात है कि हमें मोबाइल से बहुत दूर रहना है। उसके अंदर बहुत अच्छाई भी है लेकिन गलत बातें भी हैं। जितनी ज़रूरत है, जितनी हमें ज़रूरत है उसका इस्तेमाल
करना है, आज तो उसकी जरूरत बन चुकी है, लेकिन हद से ज्यादा हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना है, जिसकी वजह से हमारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाए, हमारे बच्चों पर ध्यान न रहे। बच्चे भी इतने ही हो गए, हमने बनाया उसको, हमारे बच्चों को मोबाइल की जो हम बोलेंगे नशा है वो हमने लगाया, हम जिम्मेदार है। आज 6 महीने के बच्चे को भी मोबाइल लग रहा, आज 6 साल के बच्चे को भी मोबाइल लग रहा, और बड़ी लड़कियों को भी मोबाइल के बिना हो रहा नहीं। तो उसके जिम्मेदार ना वो बच्चे हैं, वो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। तो मैं कहना चाहूंगी मेरी प्यारी बहनों कि इस मोबाइल से हमें खुद बचना है, अपने बच्चों को भी नहीं देना। हमको उनको समझा, बेटा आपकी उम्र अभी नहीं है इसके इस्तेमाल करने की, आपको सही समझ नहीं है इसका इस्तेमाल कैसा करना है। जब आप बड़े हो जाओगे, जब आपको इसकी ज़रूरत होगी, आपके काम में, आपके जॉब में आपको इसकी ज़रूरत होगी, तब तो आपको लेना ही लेना है। लेकिन अब तो आपको इल्म पर, एजुकेशन पर, पढ़ाई पर ध्यान देना है। अगर अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे तो ज़रूर आपको मोबाइल लेना पड़ेगा काम के लिए, उनको सही से समझाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अपने बच्चों की तरबियत के लिए घर में कोड़ा लटकाओ, यानी ऐसा नहीं कि बस उनके साथ हंसते खेलते रहो, उनको मोहब्बत से फ्रेंड के जैसा समझाओ। यही भी बताया कि उनको थोड़ा रोब भी रखना चाहिए, अब्बा का रोब है, अम्मी का रोब है, दोनों ही तरह से थोड़ा सा डांट कर, डपट कर और थोड़ा मोहब्बत से, हर लाइन से अपने बच्चों की हमें तरबियत करनी है। यही हमारी बहुत बड़ी स्टेप है। धन दौलत करोड़ों का महल है, और अगर बच्चे ही हमारे बेदीन हैं, अगर बच्चे ही हमारे अगर नेक सालेह नहीं है, तो आपकी करोड़ों की, अरबों की जो भी आपकी धन दौलत है कुछ काम की नहीं है। क्योंकि अगर औलाद को ही उस दौलत का सही इस्तेमाल करने की समझ न होगी, तो हमारा ये कमाया हुआ माल कुछ भी काम का नहीं है। इसीलिए हम फिक्रमंद हो जाए, हमारे बच्चों को दुनियावी और दीनी तालीम हम कैसे दे सकें। उसके लिए आपको बनना होगा, मुझे बनना होगा। जब तक हमारे बच्चे बनेंगे, हमारे अंदर फिक्र आएंगी, तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे जरूर बनेंगे। हर कोई नहीं चाहता कि मेरे बच्चों का क्या हो जाए, दीन बिगड़ जाए, आखिरत भी कोई नहीं चाहता, ना आप चाहते ना मैं चाहती हूँ। इसीलिए हमारे आज की जरूरत है इल्म, और इल्म के लिए हमारे बच्चों को पढ़ाना है। तालीम तरबियत के साथ में सिर्फ तालीम कुछ नहीं कर सकती, उसके जोड़ के लिए हमें तरबियत जरूरी है। वो उस्ताद हैं, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, माशाअल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट आपके बिना ये काम अधूरा रह जाएगा। हम हमेशा सुनते हैं कि जितने भी नबी आए उनके बीवियों ने उनका साथ दिया, तो अल्लाह ताला ने उनसे बहुत काम लिया, और जिनके बीवियों ने उनका साथ नहीं दिया उनसे बहुत थोड़ा काम लिया गया। तो आपको क्या बनना होगा, अपने घर वालों की क्या बनना पड़ेगा। पता है 2 चक्के हैं, दोनों चक्के सही चलेंगे तो रास्ते पर गाड़ी चलेंगी, दोनों चक्के को सही रहना पड़ेगा, बैलेंस में रहना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह हमारी नस्लों को भी इसका बहुत फायदा होगा, हमारे बच्चों को भी इसका बहुत फायदा होगा। हमेशा आपका जो भी मसला होगा अपने उस्तादों के शेयर करते जाइए, बताते जाइए, और बार बार आना है। जब भी ऐसी मीटिंग होगी तो इसको कभी मिस नहीं करना, ऐसी मीटिंग को कभी मिस नहीं करना। अपना ये वक्त बड़ा कीमती है। आप जो वक्त घर पे थोड़ा काम आगे पीछे, कारोबार आगे पीछे कर आए, ये बहुत बड़ी कुर्बानी दी है आपने, अपने औलाद के फिक्र में दी है, दूसरा कोई नहीं। औलाद की फिक्र करना, तालीम तरबियत के लिए फिक्र करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हम पर दी हुई है। इसीलिए जब भी कोई स्कूल का प्रोग्राम हो, स्कूल के मीटिंग्स हो, तो इस मीटिंग में हमेशा इंशाअल्लाह आते रहना। इससे क्या होगा कि पेरेंट्स और टीचर में क्या होता है, जो भी है इसके अंदर जो मसला होगा उसमें हल निकलेगा। आपको जैसे हमें कुछ नया बात पता चलेंगी, हम हमारे स्कूल के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे और अच्छा ही उसके अंदर हम कर सकेंगे। इसीलिए पेरेंट्स और टीचर का सपोर्ट होना, पेरेंट्स और टीचर का लगाव होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बात हो तो हमें चाहिए कि मेरा बेटा पढ़ रहा है क्या, मेरा बच्चा अच्छा सपोर्ट आपको दे रहा है क्या। ये लाइन से हमेशा उस्तादों से आप कनेक्ट में रहना चाहिए। और इससे आगे भी हम कहेंगे कि हमारे बच्चों को नमाज की पाबंदी हम घर पे कराएं। फजर में तो स्कूल में बच्चे नहीं होते, फजर में हमारी जिम्मेदारी है हम खुद उठे हमारे बच्चों को, यानी 5 वक्त की नमाज का इंतजाम कराना हमारा काम है, हम खुद करेंगे। और हम क्या करेंगे, अपने बच्चों को भी इंशाअल्लाह उसकी तरगीब देंगे। इसीलिए क्या है कि हमें और अल्लाह के नबी के तरीके हमारी ज़िंदगी में लाना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, अल्लाह के नबी के तरीके पे चलने का हमें कहा गया है, क्योंकि कामयाब करेंगे अल्लाह ताला दोनों जहां में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर
گا. تو یہ معصوم بچے ہیں، یہ بتاتے نا کوڑا کاغذ ہے، مٹی کا گھڑا ہے، جیسا ہم گھڑیں گے ویسا وہ گھڑیں گے. تو اس لیے استاد کا بھی کام ہے کہ وہ محنت کر رہا ہے، اور ماں باپ کا بھی کام ہے کہ وہ محنت کرے. کیونکہ جب پیڑ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ کیا ہے، چاہے جدھر مڑ جاتا ہے، لیکن جب وہ بڑا پیڑ بن جاتا ہے تو ہم اگر اسے موڑنے کو جائیں گے، اس کو تھوڑا سا ہلانے کو جائیں گے تو وہ ٹہنیاں ٹوٹ جائیں گی. اسی لیے وہ معصوم ہیں، چھوٹے ہیں، ان کے دل پر بات اثر کرتی ہے، ان کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے. تو کیوں نہ ہم ان کے ذہنوں میں اچھی بات، اللہ اور رسول کے حکموں کو بٹھائیں، نبی کے طریقوں کو بٹھائیں. تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہت چمکائیں گے اور آخرت میں بھی چمکائیں گے. انشاءاللہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا جہاں کی کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.